जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका? ठीक है। ईद मुबारक जी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। अभी तो आपकी ईद चल रही थी, सॉरी आपको मैंने बुला लिया। क्या करें, काम भी तो करना है। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सॉरी मेरा नेट का थोड़ा इशू था, तो इस वजह से आई गॉट लेट 5 मिनट्स। अगर मेरा नेट बीच में डिस्टर्ब हुआ तो प्लीज़ वेट। हो सकता है कि नेट आपका बीच में कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, तो आई मे लॉग आउट देन आई विल कम बैक। सो यू विल बी शिफ्टेड इन द वेटिंग रूम ड्यूरिंग दैट टाइम। जी हम्माद के नाम से कौन है क्लास में? कैन यू प्लीज मैसेज। हम्माद के नाम से कौन है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल राफे, कैसे हो आप? ठीक है। गुलाम अब्बास, वालेकुम अस्सलाम। अमान, वालेकुम अस्सलाम। तराम, वालेकुम अस्सलाम। समी, ईद मुबारक जी आप सबको, ईद मुबारक। बेटा हम्माद के नाम से कौन है क्लास में? ऐमन, ऐमन कैसे हो बेटे? अस्सलाम वालेकुम। उमर ठीक हो आप? कावेज कैसे हो? अरमा खान ठीक है? दुरेस ठीक हो? ताराम, खदीजा, मोहसिन, हाउ आर यू? अहमद मुस्तफ़ा, अलीना, हुसैन, हैदर ठीक हो आप? अयान अकरम कैसे हो बेटे? ठीक हैं? गुलाम अब्बास से बात होगी है। अली हैदर कैसे हो? पाकली, हाउ आर यू? बस एक मिनट, स्टार्ट करते हैं, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। सारा बेटे हाउ आर यू? सलमान वसीम कैसे हो आप? आयशा रजा हाउ आर यू बेटा? ओके जी। और कौन है मेरे साथ? कौन रह गया भाई? अलीना ठीक है जी। ओहो, अहमद रिजवान, अहमद रिजवान। ओके जी, अहमद रिजवान आ गए हो? ओके जी। जारियान कैसे हो आप? ठीक है बेटा। हुसैन हैदर से बात होगी है मेरी। हमाद के नाम से कौन था जी? हमाद के नाम से अपने नाम से आया करें यार, इस तरह फिर वो एडमिन वाले नाम चेक करते हैं, नाम के बगैर होंगे तो वो फिर वेटिंग रूम में डाल देंगे आपको। मैं ठीक हूँ जी। स्टार्ट करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसफॉर्मेशंस। जरा अपना फोकस मेंटेन कर लो, 2 मिनट के लिए। अहमद रिजवान कैसे हो आप? तकरीबन 2 घंटे की है, 2 घंटे से पहले खत्म हो जाएगी। अहमद रिजवान मुझे जरा व्हाट्सएप पे मैसेज करो बेटा। नहीं, समी, ट्रांसफॉर्मेशन समझा के भेजना है आपको। जी वेक्टर्स के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है, और कल से आपका पास्ट पेपर है, मैं आपको समझा देता हूँ, डोंट वरी। अहमद रिजवान कैन यू प्लीज मैसेज ऑन व्हाट्सएप यार, इफ यू कैन हियर मी बेटा। जस्ट अ मिनट, आई एम प्रेजेंटिंग द बोर्ड बेटा। जी ट्रांसफॉर्मेशन हम करने लगे हैं, सो प्लीज एक मिनट दीजिएगा। आई एम प्रेजेंटिंग द वर्कशीट आपको। ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट से लेके एंड तक 4 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। आई विल एक्सप्लेन ऑल फोर, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द लास्ट वन। ग्राफ और फंक्शन में जो मसले आ रहे हैं इंशाल्लाह आपको रिवाइज हो जाएंगे, डोंट नीड टू वरी। ठीक है बेटे, मैं उस पर भी रिवीजन क्लास कर दूंगा। मैंने आपसे बोला था मैं आपकी जिस टॉपिक में मसला आएगा वो विल हैव अ सेपरेट क्लास ऑन दैट। पास्ट पेपर का मैं आपको थोड़ा बता दूं। पास्ट पेपर में थोड़ी सारी स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिएगा। मैं पास्ट पेपर सॉल्व करूंगा, आप लोगों ने नोट करना है, पेपर में शेयर कर दूंगा कि हमने ये पेपर सॉल्व करना है। जो पेपर सॉल्व करना है, इफ़ यू वांट टू हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दैट,
यू कैन हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दैट। क्लास में मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा। एज पर एज योर क्वेश्चन आर कंसर्न, आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं आपसे माइक पे भी क्वेश्चन लेता हूँ, आपको पता है इस बात का। लेकिन स्पीड तेज होगी। उसमें आपको लगता है कि जी हमें जो है वो किसी टॉपिक में ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, जिस तरह ग्राफ फंक्शन का मुझे दो तीन बच्चों ने कहा है। उसका तरीका होगा, उसका तरीका ये होगा कि आई विल बी हैविंग एन एक्स्ट्रा क्लास विद यू। आपको मैं बिफोर हैंड बताऊंगा जी मैं इस दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास करूंगा। उस दिन हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। दिस इज द वे हाउ विल प्रोसीड। ठीक है जी, प्लीज लुक एट द बोर्ड प्रेजेंटिंग द वर्कशीट। इन केस मेरा नेट डिस्कनेक्ट होता है तो स्टे इन द क्लास, आई विल बी बैक। थोड़ा सा नेट का मेरा इशू है आज, थोड़ा सा। बोर्ड पे देखिए जी। टाइप 1। प्लीज सी द क्वेश्चन। अक्टूबर नवंबर 21। आपको मैं पेपर डायरेक्ट करवा रहा हूँ, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी। आपको ए और बी नजर आ रहा है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब फुली। अब ये जो इसने वर्ड यूज किया है ना फुली, इसके अंदर क्या क्या डिस्क्राइब करना है मैं आपको बताऊंगा। द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू बी। ए और बी आपके सामने है। दिस इज टाइप 1 ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जो मैसेज करना है टीचर पे कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें टाइप 1 ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां पे आप लिख लो ये है ट्रांसलेशन। इसकी मैं निशानी बताऊंगा। अहमद रिजवान मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे। ट्रांसलेशन। चार तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस है। पहली है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में एक बात आपने याद रखनी है कि आपकी शेप, ना उसका साइज बदलेगा, ना उसकी ओरिएंटेशन बदलेगी। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि यू ड्रैग द शेप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जरा मेरी तरफ बोर्ड पे देखो, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये रिमोट है, मेरे कैमरा में देखो, ओरिएंटेशन बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि द रिमोट इज हेयर, आई एम गोइंग टू ड्रैग द रिमोट फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस इज ट्रांसलेशन, ड्रैगिंग द शेप। दो बातें की मैंने। एक, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, ये रिमोट इतना है, ये रिमोट इतना ही रहेगा। नंबर 2, ओरिएंटेशन ये होती है बेटा, ये मैंने इसकी ओरिएंटेशन बदल दी है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एंगल। आपने सिर्फ इसकी प्लेस चेंज करनी है। अगर वो नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ रहेगा, जिस तरफ उसकी शक्ल पहले से है। ये देखो, ये ट्रांसलेशन है। रिमोट यहाँ पड़ा था, मैंने इसको यहाँ कर दिया, जिसको हम कहते हैं ड्रैग करना। यहां से उठा के यहाँ पे ले जाना विदाउट चेंजिंग द, ये ओरिएंटेशन है बेटा। ये इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी, जिस तरह शेप थी उसी तरह आपने इसको उठा के दूसरी जगह रख देना है। दिस इज ट्रांसलेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिस तरह वो फेस कर रहा है। राइट नो, ये रिमोट अगर फेस कर रहा है राइट हैंड की तरफ, मेरे सॉरी लेफ्ट हैंड की तरफ, आपको मे भी राइट नजर आ रहा हूँ। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अगर ये फेस कर रहा है
ब्लैक साइड फेस कर रही है मेरे हाथ की तरफ। ओरिएंटेशन चेंज कब होगी? जब ये ऐसे हो जाएगा, ये ओरिएंटेशन चेंज होगी। सिंपल। तो ट्रांसलेशन में ना साइज बदलेगा, ना ओरिएंटेशन बदलेगी। सबसे पहला काम जो आपने पेपर में करना है इन क्वेश्चंस में, वो है आइडेंटिफिकेशन, कि ये क्वेश्चन आपका कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। आधा मसला वही हल हो जाता है। तो यहां पे लिखो, नो चेंज इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन नहीं बदलेगी यार। ना तो ओरिएंटेशन चेंज होगा, नो चेंज इन साइज। ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम होगा आपका पेपर में। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसलेशन कहते हैं, ड्रैग करना कहते हैं। अब इसमें वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि बच्चे ने आंसर में क्या लिखना है। आपने सिर्फ इसका ट्रांसलेशन वेक्टर लिखना है। आपने ए को बी पे किया, एक ये भी गलती हो जाती है पेपर में। आपने ट्रायंगल ए को ट्रायंगल बी पे लेके जाना है, इसको यहां लेके आना है। Just give me a minute, please. Just 1 minute. I am presenting again. ओके जी, प्लीज लुक एट द बोर्ड। अपॉलॉजीज फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा मैंने आपको बोला था नेट का इशू, अब ठीक रहेगा इंशाल्लाह। ओके जी, ओरिएंटेशन दोबारा बता देता हूँ। बोर्ड पे देखो, मेरी तरफ देखें। ये मेरा सेल फोन है। ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब होता है कि आई एम चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बेटा। ये ये ओरिएंटेशन चेंज होना है। यू गॉट इट? अगर आप इसको यहां से यहां लेके आते हो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की। ये देखो, ये देखो। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये डायरेक्शन चेंज, ओरिएंटेशन चेंज, ये ट्रांसलेशन नहीं होगी। आर यू क्लियर और नॉट? मैसेज करिएगा, आर यू क्लियर और नॉट यहां तक। अब पेपर में आपने बताना क्या है? आपने बताना है उसको कि ये आपके पास ट्रायंगल ए ट्रांसफॉर्म्ड ऑन टू ट्रायंगल बी, हाउ मैनी यूनिट्स इट मूव्ड इन एक्स डायरेक्शन। वेट अ मिनट, पहले इसको समझ लो। आप एक्स डायरेक्शन में कितने यूनिट्स मूव किए हैं, वाई डायरेक्शन में कितने यूनिट्स मूव किए हैं, ये बताना है आपने। सेलेक्ट अ पॉइंट। नो प्लीज, यू हैव टू आंसर। दिस पॉइंट इज शिफ्टेड ऑन टू दिस पॉइंट, सॉरी, कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट चूज कीजिएगा यहां पे। आपने मुझे बताना है कि ये पॉइंट बच्चे यहां तक कैसे पहुंचा। इसको एक दफा समझ लो, फिर अगला मैं आपसे पूछूंगा। ये वाला पॉइंट यहां तक कैसे पहुंचा, हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव टू मूव इन एक्स डायरेक्शन। 1, 2, 3, 4। एंड बिकॉज आई एम मूविंग ऑन द राइट साइड, तो इट मस्ट बी +4। +4 इन एक्स डायरेक्शन। तो पहला ये लिखो, आप यहां लिख सकते हैं +4 इन एक्स डायरेक्शन, नंबर 1। दोबारा बता रहा हूं, 1,
टू, थ्री, फोर, 4 यूनिट इन एक्स। अब वाई में कितना जाना है आपको पता है, वाई वर्टिकल होता है 1 एंड 2, 2 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। पहले 1 मिनट समी, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। जी समी, हैंड रेस करें। एक दफा मुझे कंप्लीट करने दो, फिर आपके क्वेश्चंस में लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। आपने बताना था कि आप इस पॉइंट को यहां तक लेके जा रहे हो, आप कितना मूव कर रहे हो एक्स में और वाई में। अगर आप एक्स में देखो तो 1, 2, 3, 4, ये एक्स में मूवमेंट है। वाई में देखें तो 1 एंड 2 डाउनवर्ड, तो वाई में आपके पास +2 है। डाउनवर्ड जाओगे तो -2 होगा। ये बात मैं आपको लिख देता हूँ, डाउनवर्ड गए हो आप, ये आपका वेक्टर है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करें। अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो वो +x होगा। ऑल 3 पॉइंट्स पे ये सिचुएशन होगी। अगर आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जाओगे तो वो -x होगा। अगर आप टॉप पे जाओगे तो वो +y होगा। अगर आप बॉटम में जाओगे तो वो -y होगा। ये नोट करो, ये डायमेंशन जो मैंने यहाँ लिखी हैं। कोई भी पॉइंट पिक करो, कोरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। इसका ये बेस में पॉइंट है तो इसका भी बेस में होना चाहिए। सेम पॉइंट पिक करें दोनों ट्रायंगल्स पे, और जस्ट ऑब्जर्व करें आप एक्स में कितना गए, 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरी चीज, आप एक्स एक्सिस में राइट पे जा रहे हो तो प्लस। अब वाई में कितना जा रहे हो, 1 एंड 1, 2। वर्टिकली आप 2 यूनिट मूव कर रहे हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जा रहे हो तो माइनस। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टेल मी। जी, एनीवन, जस्ट अ मिनट प्लीज। एनी क्वेश्चन? अहमद रिजवान मैसेज करिएगा मुझे। जी फाकली, तो आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Can you show the definition of translation? जी 1 मिनट। ये आर ए के नाम से जो भी हैं, प्लीज मैसेज करें व्हाट्सएप पे, फिर हम आपको अलाउ करेंगे क्लास में RA के नाम से। ओके। डेफिनेशन नहीं आती पेपर में, सिर्फ बात समझनी है आपने। ट्रांसलेशन में आपका ना तो साइज बदलेगा, ना ओरिएंटेशन बदलेगी। आपने एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर देना है। आपने यहां से इसको उठा के यहाँ मूव कर दिया, बस। दिस इज ट्रांसलेशन नंबर 1। नंबर 2, आपने ये देखना है कि कितने यूनिट एक्स में, कितने यूनिट वाई में। इसको देखो, कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक करो। सपोज मैं ऊपर वाला पॉइंट पिक करता हूँ। माइक म्यूट कर दे यार। आपने ये पॉइंट पिक किया, तो इधर कौन सा पिक करोगे, ये वाला। ठीक है, आपने यहां से चलना है, यहां पे जाना है। कितने यूनिट एक्स में, 1, 2, 3, 4। ये +4 एक्स में। वाई में कितने जाओगे, -2. -2। ये आपका ट्रांसलेशन वेक्टर है। दिस इज व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू। इज इट क्लियर? अगला Okay, sir. क्वेश्चन करें। किसी को क्वेश्चन करना है यहाँ तक तो प्लीज क्लास में अपने नाम से एंटर हुआ करें। अगर कोई बाहर से भी है तो मुझे बता के आया करें प्लीज। अहमद रिजवान, विल यू प्लीज मैसेज मी। आपको मैं मैसेज कर रहा हूँ, मुझे आंसर करो आप। एक अगला क्वेश्चन आप लोग करें मेरे साथ। ये क्या है, कैन यू प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स। ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? वो आपसे कह रहा है कि डायग्राम शोज ट्राइंगल A and B, डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स A ऑन टू B। इसको आप जरा पहचानो, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स। ये ट्रांसलेशन है? इज दिस ट्रांसलेशन? या
शेप चेंज हुई है? शेप चेंज, साइज बढ़ा? नो। ओरिएंटेशन बदली? नो। डायरेक्शन नहीं बदली, साइज नहीं बदला, तो फिर ये क्या है? दिस इज ट्रांसलेशन। नंबर 2, आपने किसको किस पे लेके जाना है? आपने ट्रायंगल ए को ट्रायंगल बी पे लेके जाना है। ए को बी पे लेके जाना है। Now, can you please tell me, if you want to move A on to B, how many units you have to move in X and how many in Y? Can you please message Ali Haider? ठीक है आपका आंसर। और मुर्तजा, रबिया, रुमायसा, सलमान वसीम, समी, यू हैव अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ लेते, आप पूछो बेटे। सारा, शावेज, सलाम, ठीक है, दुरेस, जिमरा, जी, अब्दुल्ला बिन नुमान। ए को बी पे लेके जाना है, पहले कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक करो। विच कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट शुड वी पिक? जी उमर, ठीक है उमर, उमर साइन का मसला है बेटा, बाकी ठीक है तुम्हारा। कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पिक करो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, पॉइंट सेम होने चाहिए, पॉइंट गलत ना पिक कर लेना भाई, ठीक। अब टॉप वाला ले लो। कितने यूनिट एक्स में जाओगे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 यूनिट्स। यहाँ पे गलती होती है, आप एक्स एक्सिस में 5 यूनिट मूव कर रहे हो, लेकिन वो 5 यूनिट प्लस एक्स में थे या माइनस एक्स में थे। प्लीज मेक दिस वेरी क्लियर। प्लस एक्स में थे या माइनस एक्स में थे? आप एक्स एक्सिस प्लॉट करो, वाई एक्सिस प्लॉट करो, ऊपर बना भी हुआ है। अगर आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो, ये माइनस एक्स होता है भाई। अगर आप राइट साइड पे जा रहे हो, प्लस एक्स होगा। अगर आप टॉप पे जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो प्लस वाई होगा। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो, माइनस वाई होगा। ना मेरा बेटा, ये आप लेफ्ट पे गए हैं, लेफ्ट पे, ये आप लेफ्ट पे गए हो। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, ये बेटा आप लेफ्ट साइड पे गए हो। जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं, जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो ये माइनस होगा, -5। और जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये +4 होगा। यहां तक कोई इश्यू है तो बताइएगा प्लीज। जी। एनी इशू अप टिल हियर? जी बताइएगा। यहां तक बात क्लियर है? सबको क्लियर है? ट्रांसलेशन में मसला तो नहीं होगा? एक और करो। इसका आंसर कैसे लिखना है आपने? इसका आंसर कैसे लिखना है? फाकलीद, 1 मिनट, इसका आंसर लिखो यार। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू बी। आप यहाँ लिखोगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, एंड इट्स वेक्टर इज, ट्रांसलेशन वेक्टर बेटा यहाँ लिखो। कितना है ट्रांसलेशन वेक्टर? -5 और 4। ये आंसर होगा आपका। ट्रांसलेशन विद द ट्रांसलेशन वेक्टर -5 और 4, ये पूरा आंसर है। पाकलीत अपना क्वेश्चन करो, ठीक है। So what is translation vector? ट्रांसलेशन वेक्टर बेटा ये होता है जिसमें आप मूव कर रहे हैं, माइनस आप एक्स में कितना जा रहे हैं और वाई में कितना जा रहे हैं, ये। Sir, how did we get 4? बेटा आपने यहां से गए हो उधर, मुझे, आप मेरे साथ रहो जरा।
ये कितने यूनिट है? 1 2 3 4 5। ये 5 यूनिट किस डायरेक्शन में मूव किए, जरा मुझे बताएंगे आप कि नहीं? -x। ओके। ऊपर की तरफ कौन सा आपका डायरेक्शन है अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो? 1। सर +y। नो, काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव मूव्ड इन द वाई डायरेक्शन। सर 4। दैट्स इट। First of all, you have to write down how many units you have to move in that direction. You have moved 5 units in that direction, in the negative x direction. So that's why I have written -5. Two very simple things. How many units you have moved in that direction? 5 units in that direction, negative x. And how many units in the y direction? 1 2 3 4 units in y direction. If you are moving upward, you have to write positive. If you are moving downward, you have to write negative. If you are moving leftward on x-axis, that is -x. If you are moving rightward, that is +x. That's it. Are you clear? Okay, यस सर। great. आप यहीं से आपको पता चल रहा है, यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नजर आ रही है आपको? इनमें कोई ट्रांसलेशन है? नो, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं है। कैन इज दिस ट्रांसलेशन, कैन यू सी? देखते ही पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि ये ट्रांसलेशन है। अगर ये ट्रांसलेशन है तो आप क्वेश्चन में, अभी इसके बाद मैं रिफ्लेक्शन पे जा रहा हूँ। 4 टाइप ऑफ है, मैंने डिवाइड किया हुआ लेक्चर 40-40 मिनट्स के अंदर। अगले 40 मिनट से 30 मिनट आपका रिफ्लेक्शन होगा। ए एंड बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड। Describe fully single transformation that maps triangle A onto B. आपने A से B पे जाना है, A से B पे। पहले क्या डिसाइड करना है? ये ट्रांसलेशन है। नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज ट्रांसलेशन वेक्टर? ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा? ए को बी पे लेके जाना है, बी को ए पे ना ले आना, काम खराब हो जाएगा पेपर में। ए को बी पे शिफ्ट करो। क्या तरीका है? कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट चुनो, बेशक दिस वन, आई एम पिकिंग दिस वन, दीज आर द कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। जी उमर, ठीक है आपका आंसर। आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट पे शिफ्ट करना है। बड़ा सिंपल तरीका है, पहले एक्स की डायरेक्शन में जाओ। 1 2 3। आप एक्स की डायरेक्शन में गए, 3 यूनिट्स, लिखो 3। लिखो 3। उसके बाद आपने देखना है कि ये एक्स की डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड थी या राइट वर्ड थी। किस वर्ड थी ये? 1 2 3, लेफ्ट की तरफ, माइनस। अब वाई की तरफ जाएं। वाई की तरफ जाओगे तो कितने यूनिट्स? 1 2 3 4। वाई की तरफ 4 यूनिट्स। डिसाइड करो, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इफ यू आर गोइंग अपवर्ड, दिस इज प्लस। दैट्स इट। तो दिस इज ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन वेक्टर इज -3 and 4। इज इट क्लियर? अब इसमें एक और क्वेश्चन भी कर लो। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, ये एडिशनल क्वेश्चन है जो इसमें आ जाता होता है। क्वेश्चन लिखो, ट्रांसलेट। आपने ट्रांसलेट करना है ए को, ए को ट्रांसलेट करना है बाय ट्रांसलेशन वेक्टर।
नो, आई एम गिविंग यू ट्रांसलेशन वेक्टर, आई एम नॉट गिविंग यू द न्यू शेप। अब एक और क्वेश्चन है ये लें। ये भी क्वेश्चन आया हो पेपर में, ए को ट्रांसलेट करो, वो आपको ट्रांसलेशन नहीं देगा, वो ट्रांसलेशन वेक्टर दे देगा। वो कहेगा भाई अब ए को ट्रांसलेट कर दो, ये ट्रांसलेशन वेक्टर है। क्लास 2 घंटे की है यार, ध्यान से लें क्लास, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। पास्ट पेपर में फिर आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। आपने एक को ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन वेक्टर इज टू। टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू एंड टू। पहले इस बात को समझो, इस टू का क्या मतलब है। आपने ए को मूव करना है, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस? 2 पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एंड 2 पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव वाई। आपकी आसानी के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज इन प्लस एक्स डायरेक्शन, दिस इज इन प्लस वाई डायरेक्शन। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। ए को ट्रांसलेट करना है, मैंने ट्रांसलेशन वेक्टर दे दिया। अब जब ए को ट्रांसलेट करना है तो एवरी पॉइंट विल बी ट्रांसलेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन। 2 पॉइंट एक्स में लेके जाओ पहले। फर्स्ट वन इज एक्स, सेकंड वन इज वाई, दिस इज +2, सो प्लस एक्स। ये देखें, 1 और 2, मैंने 2 पॉइंट प्लस एक्स की तरफ इस पॉइंट को मूव कर दिया। अब यही पॉइंट आपका 2 यूनिट्स वाई में जाएगा, 1 और 2। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका, जिसको मैंने सपोज, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स का। ये एक्स यहाँ शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर मैं बार लगा रहा हूँ। तीनों पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, इसमें ट्रायंगल प्लॉट करना पड़ेगा, बना बनाया नहीं मिलेगा। अब सेकंड पॉइंट को शिफ्ट करो, इस पॉइंट को 2 यूनिट एक्स में लेके जाओ, वो शिफ्ट हो गया है। इसको लेके जाओ, इसको मैं वाई का नाम दे देता हूँ, 1 और 2। 2 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, नो 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। ये ले, ये वाई आपका यहाँ शिफ्ट हुआ, इसको मैं वाई प्राइम का नाम दे रहा हूँ। ये सेकंड पॉइंट आ गया। 2 यूनिट ऑन एक्स, 2 यूनिट ऑन वाई। अब थर्ड पॉइंट को लेके जाओ, तीनों पॉइंट्स को आपने शिफ्ट करना है। व्हेन यू हैव टू प्लॉट अ ट्रायंगल, तीनों को शिफ्ट करना है। इसको लेके जाओ, 2 यूनिट ऑन एक्स, 2 यूनिट ऑन वाई। क्या मसला है इसमें, सिर्फ एक्स और वाई में मूव करना है ना। ये लो, ये थर्ड पॉइंट आ गया, Z to Z प्राइम, ज्वाइन देम, द ट्रायंगल इज ट्रांसलेटेड इन द गिवन ट्रांसलेशन वेक्टर। ये आपको जो ट्रांसलेशन वेक्टर मैंने दिया था, मैंने उसमें आपको ट्रांसलेशन कर दी। ये एक और टाइप का क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन में से। जी सारिया, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Prime just shows So, the location of new point. That's it. Nothing else. Ji. sir, can you please explain both questions again? I'm sorry I was late, so I did not get it. Beta, we have completed type 1 Saria. You can go through the recording. मेरा बेटा, if you will feel trouble, you can tell me. I will explain. Okay? ठीक है बेटे? जी, Pakli. I don't understand this process which you did. Beta, you just need. Do you understand what is the meaning of 2 and 2? So 2 is plus x and 2 is plus y. If suppose you are standing here, I want you to move 2 point in the x direction. Will you move this way? Yes, sir. Then I want you to move in the y direction 2 units. Will you move this way? Yes, sir. So you reach here. Yes, I will. So what is the problem here? Is this clear? First point. Sir, first point is clear, not the other point. Other two are the same. You are standing here. I want you to move 2 unit in x direction, 1 and 2.
No So move what to about Z. Leave everything else. Just consider point Y. Are you standing at point Y? Move 2 unit in X direction. yes, sir. Move 2 unit in Y direction. Got it? Yes, sir. What about Z? Leave it. Z की फिक्र ना करो, नहीं छोड़ के जाते उसको, लेके जाएंगे साथ। पॉइंट टू पॉइंट चलना होता है। So we have to draw one corresponding to the diagram. मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। इस ट्रायंगल के कितने कॉर्नर्स हैं? एक्स, वाई, जेड। आपने इन तीनों पॉइंट एक्स वाई जी को मूव करना है। बड़ा सिंपल सा काम है। पहले 2 यूनिट एक्स में, फिर 2 यूनिट वाई में। अब आपको मैं कहूं कि एक्स को 2 यूनिट, इस इस पॉइंट को 2 यूनिट यहाँ ले जाओ और 2 यूनिट यहाँ ले जाओ। यहाँ पे किसको समझ नहीं आई प्लीज मैसेज करें। पहले यहाँ पे बताएं, मैंने एक्स को नई जगह पे शिफ्ट किया है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन वेक्टर। ये किसको समझ नहीं आया? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से चला यहाँ पे पहुंचा। हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैसेज मी। 2 यूनिट एक्स में और फिर 2 यूनिट वाई में। जी ताराम आपको समझ आइए, मैंने एक्स को ऊपर लेके गया हूँ। 2 यूनिट एक्स, 2 यूनिट वाई, दिस इज 2 यूनिट एक्स, दिस इज 2 यूनिट वाई। पहला पॉइंट मैंने शिफ्ट किया है। आर यू क्लियर? तो पहला पॉइंट मार्क करो यहाँ पे। ये एक्स आ गया, इसको मैं एक्स कहता हूँ, न्यू एक्स। इसको एक्स न्यू कह लो यार। न्यू का मतलब नए वाला एक्स। मुझे इसको लेके जाना है वाई को। 3 पॉइंट होते हैं ट्राइंगल में, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं। आपने तीनों को शिफ्ट करना है 1 बाय 1। इसको 2 यूनिट एक्स में लेके जाओ, ये लो। According to the given situation, यार, move 2 unit in the x direction, then move 2 unit in the y direction, in the positive y। ये लो 1 और 2। ये मैं y को लेके गया, पहले 2 यूनिट x में, फिर 2 यूनिट y में। इसमें क्या इशू है? पहले 2 यूनिट x में मेरा बच्चा, फिर 2 यूनिट y में। आपने चलना है, चलना सीख लो। पहले x की तरफ चलना है, फिर y की तरफ चलना है। बस पॉइंट, हर पॉइंट को बारी बारी चलाना है। हर पॉइंट को, बाकी पॉइंट की फिक्र छोड़ दिया करो जब एक पॉइंट पे हो। वाई यहां आ गया, ये वाई आ गया, वाई न्यू। अब जेड रह गया, ये जेड है। इसको भी चलाओ जिस तरह बाकियों को चलाया था। ये बताया मैंने कितना चलना है आपने। मैंने आपको डायरेक्शन दे दी भाई। 2 यूनिट एक्स में चलना है, 2 यूनिट वाई में चलना है। डायरेक्शन आपके सामने है। 2 यूनिट एक्स में, 2 यूनिट वाई में चलना सीख लो। 2 यूनिट एक्स में, 2 यूनिट वाई में। ये लो, सिर्फ चलना ही तो है। पहले एक्स में, फिर वाई में, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन वेक्टर। ये लो, यहां पे जो गलती करते हुए भैया आपका नया ये जेड न्यू आ गया। इसको मैं जेड प्राइम, प्राइम का मतलब है नए वाला। ये नया ट्राइंगल आ गया। 3 पॉइंट होते हैं, तीनों को लेके चल रहे हैं। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो 4 पॉइंट होते, 4 वर्टिसेस होते, चारों को लेके चलते 1 बाय 1। अब गलती आप क्या करते हो? ये +2 है। +2 और -2 में फर्क होता है। या -2 में लगा दूंगा, आधे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्यों? -2 का मतलब था इस तरफ जाना है, +2 का मतलब है इस तरफ जाना है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। +2 इन वाई का मतलब है अपवर्ड। ये आप गलती करते हो, मैं बता रहा हूं। और -2 का मतलब है नीचे की तरफ। तो इस गलती को ना करना। एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क क्वेश्चन? रिफ्लेक्शन पे चलते हैं जी। जी ताराम। सर अगर वो कहता कि ट्रांसलेट बी बाय जो भी वेक्टर वो देता, तो हम बी से स्टार्ट करते। अगर ट्रांसलेट बी है तो आपने बी को लेके जाना है। अगर वो कहता भाई ट्रांसलेशन वेक्टर बी का ये है, तो आपने बी के हर पॉइंट को लेके जाना है। पहले बी का फर्स्ट पॉइंट जाएगा, फिर बी का सेकंड पॉइंट जाएगा, फिर बी का थर्ड पॉइंट। ओके, क्लियर? ओके सर, यस। क्वेश्चन रिपीट करने का इशू नहीं है मुझे। आपको जब सपोज ये पहले वाले 2 क्वेश्चन किए ना, आई हैव ऑलमोस्ट स्पेंड 40 मिनट्स ऑन दीज 2 क्वेश्चन। ये पूरा कॉन्सेप्ट था
रिपीट करने का इशू नहीं है, आप जानते हैं मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन एंड पे टाइम बचेगा तो मैं पहले वाला केस दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर कोई बच्चा लेट है तो आई डोंट माइंड रिपीटिंग थिंग्स, हमेशा सपोर्ट करता हूँ आप लोगों को, हमेशा करूंगा। मेरा थोड़ा सा मसला सुन ली कि अगर हम पहले दो क्वेश्चन जिसको हमने 40 मिनट्स लिए हैं उसको दोबारा 40 मिनट चाहिए होंगे रिपीट करने के लिए, तो बेहतर हम एंड पे उसको रिपीट कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं हल होता तो मैं वैसे समझा दूंगा यार, आपको मैं समझाते ही रहता हूँ, कोई मसला नहीं है, घबराते नहीं है। इसको देखें जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। रिफ्लेक्शन, इस पे फोकस करो, पिछला केस छोड़ दो आप। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पीस ऑफ केक, आपने उसको हवा बनाया हुआ है, और वो इसलिए हवा बनाया हुआ है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लें, एक साइकोलॉजिकली हवा है बस। रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्या ये ए और बी एक दूसरे की रिफ्लेक्शन नहीं है? वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्या है रिफ्लेक्शन का? रिफ्लेक्शन क्या होता है? अपसाइड डाउन, रिफ्लेक्शन में आपकी शेप उल्ट हो जाती है। मिरर इमेज, ये रिफ्लेक्शन है, मेरी तरफ देखो, इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? ये ऐसे हो जाएगा, ये लो, ये रिफ्लेक्शन है। Karam, you are trying to enter through the second ID, please confirm. ओके, अब यहां लिखो टाइप 2, आपके पास दिस इज रिफ्लेक्शन टाइप 2। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अब इसको आप ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेशन तो नहीं कह सकते ना? क्या हम इसको ट्रांसलेशन कह सकते हैं? नो, इसमें तो ओरिएंटेशन बदल गई। ओरिएंटेशन बदली है कि नहीं बदली? ओरिएंटेशन नहीं बदली। क्या इसका शेप इन्वर्ट नहीं हुआ? वेट करिएगा, मेरा नेट अगर अनस्टेबल हो तो आई विल रीज्वाइन, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। मेरी तरफ देखें, ये देखो, ये क्या है? जी अभी ठीक हो जाएगी। ये क्या है? इसकी ट्रांसलेशन ये है, ये ट्रांसलेशन है। ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है। ओरिएंटेशन नहीं बदली इसकी। मुझे बताओ, ओरिएंटेशन बदल रही है कि नहीं बदल रही? ये ट्रांसलेशन थी, रिफ्लेक्शन ये है। या अपसाइड डाउन कर देना, या आप इसको रिफ्लेक्शन में वैसे समझा रहा हूं, ओरिएंटेशन बदलना इसको कहते हैं यार। अब अपनी दूसरी जरा डायग्राम देखना। एक मिनट जी, लेट मी प्रेजेंट द बोर्ड। रोटेशन है, ओरिएंटेशन बदलने का बता रहा था, रोटेशन हमने इसको किया था, लेकिन ओरिएंटेशन बदलने का मतलब समझे। एक मिनट जी, बोर्ड प्रेजेंट हो रहा है। हाँ नहीं, इट वॉज रोटेशन, ठीक है। जस्ट अ मिनट जी, जस्ट एक मिनट दीजिएगा। जी जी, गिव मी अ मिनट प्लीज, 1 मिनट, अभी ठीक हो जाएगी आवाज, 1 मिनट दे दो।
ये अब आवाज ठीक हुई है कि नहीं हुई? अब मेरी आवाज ठीक हुई है? ओके जी, ग्रेट। ठीक है, ये है आपकी रिफ्लेक्शन। अब मेरी तरफ देखें। आपका ये शेप, इसका टॉप यहाँ पे क्या बन गया है? देखो, ये इसको फ्लिप होना कह सकते हैं। ये फ्लिप हुआ। ये फ्लिप हुआ कि नहीं हुआ? सर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये बात पूछें। ये आपका फ्लिप हुआ कि नहीं हुआ? इसको मैं फ्लिप कह सकता हूँ? ये फ्लिप है। फ्लिप को आप क्या नाम देते हैं? फ्लिप को क्या नाम देंगे? फ्लिप को नाम देते हैं। फ्लिप को क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्शन लिखो। जी, यहाँ लिखो। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज फ्लिप। बस, इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है तराम। फ्लिप का नाम रिफ्लेक्शन है, इतनी सी बात है। ट्रांसलेशन का मतलब था ड्रैग करना, ये गुड़िया है। इसको ड्रैग करो, ये ट्रांसलेशन होगी। फ्लिप का मतलब क्या होता है? फ्लिप का मतलब है कि गुड़िया का हाथ ऐसे है तो, ये देखो गुड़िया का हाथ, ये गुड़िया का हाथ है। फ्लिप कर दो। ये रिफ्लेक्शन। इसमें क्या मसला? अब आप पहचान लोगे आंसर में क्या लिखना है। टूटा हुआ हाथ अभी जुड़ जाएगा। आपने लिखना क्या है इसमें? एक तो आपने लिखना है आंसर में कि ये रिफ्लेक्शन है। फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ए को बी पे कौन लेके जा रहा है? पहले तो आप लिखोगे रिफ्लेक्शन, ये हाफ आंसर है, ये पूरा आंसर नहीं है। ट्रांसलेशन में दो चीजें मैंने बताई, पहले आपने ये लिखना है कि ये ट्रांसलेशन है, दूसरे नंबर पे ये लिखोगे कि ट्रांसलेशन वेक्टर कितना है। यहां पे दो चीजें लिखनी है। एक बताना है कि हुआ क्या है, क्या हुआ है। रिफ्लेक्शन हुई है। दूसरी चीज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। बस। अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देख लो। वेरी सिंपल। आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ये समझ लो बात को। इनवर्ट कह सकते हैं। आप इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के पॉइंट्स को ज्वाइन करो। मैंने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। अब ये जो रेड लाइन है जो ज्वाइन कर रही है टॉप ट्रायंगल के पॉइंट को बॉटम के साथ, इसको इसके साथ, ये जो रेड लाइन है इसके मिडल में कौन सी लाइन है? व्हाट इज द लाइन विच इज in the middle of these two red line, the line which is crossing through the middle or dividing this red line into equal parts? इस रेड लाइन को कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है? दो इक्वल पार्ट में, और 90 डिग्री पे होनी चाहिए। 90 डिग्री पे मतलब आपका ये जो रेड लाइन बना, इस रेड लाइन का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना है। ये लाइन ढूंढनी है। द लाइन विच divide the red line into equal parts. This is the purple line. This is line of reflection.
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यूजली ये आसानी से मिल जाती है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? अब ये फिर आपका सेंसिटिव पॉइंट है। रिफ्लेक्शन पहचानना 90% बच्चों को आता है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना 20% बच्चों को आता है, क्योंकि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कौन सी लाइन है? वो लाइन है आपकी जो आपकी इस रेड लाइन को, जो के कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन कर रही थी। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कट करती है टू इक्वल हाफ में, बस सिंपल। और इक्वेशन निकालना फिर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जो लाइन आपकी y0 में से गुजर रही होती है उसका इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन y इज इक्वल टू 0? क्योंकि ये y एक्सिस में से कहाँ से गुजर रही है? जहाँ पे y0 है। जिस तरह इसकी इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की, जो मैंने पर्पल लाइन प्लॉट की है, मैंने इस पे कोशिश की वर्किंग करने की आप लोगों के साथ जब ग्राफ फंक्शन करवाया, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पर्पल लाइन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू? y इक्वल टू -5, -5 में से गुजर रही है बेटे y एक्सिस में से। इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू -4। इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू -3। इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू -2। इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू -1। इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। अब मेरी बात याद रखें, आपको ना क्रैम करना पड़ेगा, आप पेपर में भूल जाते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? दिस इज टेक्निकली एक्स एक्सिस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। ये बात आपको जुबानी याद होनी चाहिए। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। आपके एक्स एक्सिस पे y 0 है, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ x चेंज हो रहा है, y तो नहीं चेंज हो रहा है। यहाँ y क्या है? 0। यहाँ y क्या है? 0। यहाँ y क्या है? 0। इस पूरी लाइन पे y क्या है? 0। तो ये दो चीजें लिखनी थी, आपके पास आंसर आ चुका है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये दो चीजें नहीं लिखोगे तो एक नंबर मिलेगा। अगर आप लिखोगे रिफ्लेक्शन है और नहीं लिखोगे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तो एक नंबर मिलेगा। व्हाट इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन? बस एक और क्वेश्चन पे आओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यूजुअली ये क्वेश्चन मैं तब करता हूँ जब मैं ऑल ऑफ अ सडन क्लास में जाता हूँ, लड़के एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, फिर मैं कहता हूँ ये क्या हो रहा है? अभी तो आप लोगों से वैसे पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है। शेप ए एंड बी, अगर वो कहे इधर आ जाओ, एक मिनट रुक जाए, जरा क्वेश्चन को निकालने दें। शेप ए एंड बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड, ठीक है भाई, ए और बी आपने प्लॉट कर दिया है। मैट्रिक्स नहीं हमने करना। वो कहता है शेप ए इज मैप्ड ऑन टू बी बाय अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्क्राइब करना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। ए बी पे कैसे गया? ए बी पे कैसे गया? रिफ्लेक्शन में सेंटर नहीं निकालते, रिफ्लेक्शन में लाइन निकालते हैं। लाइन निकालते हैं, रोटेशन में सेंटर निकालेंगे। रोटेशन में और एनलार्जमेंट में सेंटर निकालोगे बेटा। अब ये रिफ्लेक्शन है, नजर आ रहा है? आप फ्लिप किया आपने ए बी को, ए को बी पे फ्लिप किया। फ्लिपिंग इज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन? पहली बात है आइडेंटिफिकेशन आपने की, ये तो रिफ्लेक्शन है। व्हाट इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन? अगेन आप कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन कर लो। कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का मतलब होता है एक जैसे पॉइंट दोनों के ऊपर। आपने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। व्हाट इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ दीज टू लाइंस? दिस इज द लाइन।
एंड दिस इज एक्स एक्सिस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? ये बात मैंने आपको कहा, याद कर लो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन में आप लिखोगे y इक्वल टू 0। इस पूरी लाइन पे y 0 होता है। या आप ये कह लो कि आपकी लाइन y एक्सिस में से कहाँ से गुजर रही है? y एक्सिस में से 0 में से गुजरने का मतलब y इक्वल टू 0 है। जी फाकली, 2 बजे Sir, in यार, क्या in this चलती है क्लास function एंड question, जी? answer is always zero. नो, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होती रहती है। आगे और भी होंगे क्वेश्चन, अभी करवाता हूँ एक और। माय डियर गुलाम मुस्तफा, क्या जल्दी है क्लास खत्म करने की तुम्हें? 2 टॉपिक अभी रहते हैं। अभी रिफ्लेक्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, एनलार्जमेंट और रोटेशन तो रहता है अभी। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। थक गए हो? थक गए हो? पानी पी लो, चाय पी लो। सारी आपको केस 2 की समझ आई है? मुझे आप बताइएगा। अब्दुल्ला बिन नुमान, आर यू क्लियर? अब्दुल राफी, आर यू क्लियर? एमन, आर यू क्लियर बेटा? आयशा, आर यू क्लियर? अलीना, अली हैदर, अरीबा, अरमकान, अर्शमान, अयान अकरम, आपको बात समझ आई है? जी मेरा बेटा सारिया, पूछो क्वेश्चन। अयान अकरम, आयशा रजा, उमर, आपको बात समझ आई है? हानिया, खयाम, हुसैन हैदर, मानूर, मुर्तज़ा, रबिया, रुमायसा, सलमान, वसीम, समी, ताराम, जारियान, जिमरा। जी सारिया, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बेटा प्लीज। नो। Sir, can you please explain again the line of reflection? I did not get it. ओके मेरा बेटा, बेटा join this point with this point, can we say them they are corresponding point because the same points on both the shapes are corresponding। ए और बी पे सेम पॉइंट को पिक करने का मतलब है कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को पिक करना। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पॉइंट, सेम लोकेशन होनी चाहिए। ज्वाइन देम। नो दिस पर्पल line is there, you just need to find a line which cuts this purple line into equal half and 90 डिग्री। वो लाइन जो इस पर्पल लाइन को कट कर रही है, डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, देख लो जितना ऊपर उतना नीचे, 2 इक्वल पार्ट में कट करना चाहिए और 90 डिग्री पे कट करना चाहिए। वो आपका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ओके, क्लियर? समझ आई बात की? जी उमर, आपको समझ आई है बात? उमर, नेक्स्ट पे चलें, थर्ड टाइप पे। Sir, how do you know if the line is 90 degree? Yeah, good question. A horizontal line and a vertical line always makes an angle of 90 degree, my dear. Okay. Moreover, you just need to see कि आपके पास उनके बीच में एंगल ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर बन रहा है या नहीं बन रहा, दैट्स And इट। sir, the length of our line should be equal. लेंथ का मसला नहीं है, आपने बस जो आपकी लाइन है उसको कट करना है, बाइसेक्ट करना है 90 डिग्री पे, दैट्स इट। Okay, sir. So, sir, answer of this question is zero. इसका तो है y इक्वल टू 0। सारी आस्क योर क्वेश्चन। Sir, can it be the other point? सॉरी, या एनी 2 पॉइंट बेटा, these two, join these two. Is this the line which is cutting through the middle of this red line? Y is equal to 0 is the line which is cutting this red line into equal half. Are you clear or not? नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो उसने क्या लिखा हुआ है, हमने ये पार्ट किया है। ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर ट्रांसलेशन वेक्टर -4 1। ट्रांसलेशन वेक्टर दे दिया है, ए को आपने ट्रांसलेट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -4? इसका क्या मतलब है -4 का? इन विच डायरेक्शन वी हैव टू मूव? दिस इज एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस इन विच डायरेक्शन? लेफ्ट। माइनस का मतलब लेफ्ट। व्हाट इज दिस 1? दिस इज वाई एक्सिस, मूवमेंट इन वाई। और अगर ये पॉजिटिव है तो किस तरफ जाना है? ये +1 है, किस तरफ जाना है? आप आपने ए को, ए कहाँ पे है ये देखो,
इसको मैं ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ ताकि आपकी कोई कॉन्सेप्चुअली अगर अभी भी इशू है तो हो जाए क्लियर। मुझे ए को लेके जाना है -4 और 1। ये देखो क्या करेंगे, जल्दी से करो जरा। देखो पहले इस पॉइंट को पिक करो, -4, ये -1, -2, -3, -4। इज इट -4? और ये 1, ये लो, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसको रब कर दो। सेकंड को लेके आओ, -1, -2, -3, -4 और फिर ये 1, ये लो सेकंड आ गया। आप रब कर दो, हर पॉइंट को आपने -4 लेफ्ट, 1 अप। तीसरे को लेके आओ, -1, -2, -3, -4, 1 अप। ये लो, आप भूल गया था। और चौथे को -1, -2, -3, -4 एंड 1 अप। ये लो, ये लो, ये आपका शेप बन गया। ये लो, ये ट्रांसलेट हो गया। -4, 1। क्या इश्यू है इसमें? -4, 1। आर यू क्लियर और नॉट? जी फाकलीद। Can you repeat it again? बेटा यू हैव टू शिफ्ट एवरी पॉइंट। हाउ मेनी यूनिट्स? -4 मीन 4 यूनिट। इन विच डायरेक्शन? इन विच डायरेक्शन? Sir, in -x. -1, -2, -3, -4 and 1 unit upward. Are you clear? Every point. But sir, you only plotted 2 points. I plotted all the points. This was my first point, this is my second point, this is my third point, and this is my fourth point. All of them. Which point is left? This one, this one, this one, this one. I have shifted all the points -4 and 1। यार क्या हो गया? Okay, sir. आ रहे नहीं गए? आगे आ जाओ। स्टैमिना नहीं है तुम लोगों में काम करने का है। थर्ड केस वेरी सिंपल, देखते ही पहचान लोगे। क्या ये ट्रांसलेशन है? बेटा अभी 1.5 घंटे की पास पेपर की क्लास कैसे लोगे हैं? इसमें आपकी ट्रांसलेशन हुई है। ट्रांसलेशन में साइज चेंज होता है? क्या ट्रांसलेशन में साइज चेंज होता है? नहीं। क्या ये फ्लिप हुआ है? ये फ्लिप हुआ है मेरे बच्चों, ये फ्लिप हुआ है? ये फ्लिप नहीं है। इसमें क्या हुआ है नजर आ रहा है, देखते साथ पहचान लोगे। इसमें साइज इंक्रीज हुआ है। जब साइज इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं एनलार्जमेंट। साइज इंक्रीज भी है, डिक्रीज दोनों केसेस हैं इसमें। जब आपकी शेप मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, दोनों केसेस वो आपका एनलार्जमेंट है। तो पहली बात है आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है? एनलार्जमेंट। पहली आधा नंबर तो मिल गया तुम लोगों को। पहचानना आधा नंबर है, पहचानना। रिकॉग्निशन इज द हाफ मार्क्स। नो द सेकंड वन, यू हैव टू टेल हिम दिस इज 3 मार्क क्वेश्चन। 4 टाइप है। थर्ड टाइप पे उसके बाद 4 टाइप है। एनलार्जमेंट का क्वेश्चन 3, एनलार्जमेंट 3 टाइप, 3 मार्क्स का होता है। 3 मार्क्स, क्योंकि उसमें 3 चीजें बतानी है। नंबर 1 इज नाम। ये एनलार्जमेंट है। 1 नंबर मिल गया। दूसरा स्केल फैक्टर। इस पे आपकी गलती होती है। पेपर में एग्जामिनर ने, लास्ट ईयर की एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि बच्चे स्केल फैक्टर गलत लिख के आते हैं पेपर में। स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूं। यू हैव टू डिवाइड द कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ। मुझे बताएं हाउ मेनी यूनिट्स दिस लेंथ, हाउ मेनी यूनिट्स दिस लेंथ हैव। जस्ट कंपेयर द कोरेस्पॉन्डिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6। Do you agree this is 6 units? These are 6 units. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Divide it by how many units we have here? 1 and 1. कितने हैं ये? 2. Corresponding length को divide कर दिया. What is the scale factor? Scale factor mean how much your shape has been enlarged. How many times each side is enlarged. This was 2 units. You can count. No, this is 2 units. 2 multiplied by 3. This is 6 units. New length divided by old length is scale factor. You can write down the formula. Please write down. New length divided by old length. Please note down. स्केल फैक्टर हमेशा बड़ी शेप, बड़ी नहीं, नई शेप ए बी पे गया, बी का लेंथ डिवाइडेड बाय ए का लेंथ. The length of B divided by a new shape length divided by old shape. You can also do it with the height. What is new height? Can you tell me what is new height? How much is the new height? You can see the new height. How many units we have? Now, Duresh, this is the mistake that is pointed by the examiner. Don't write in ratio form. This is the mistake that is pointed in your exam by examiners. Don't write in ratio form. Okay, मेरा बेटा. द न्यू हाइट, ओके आप इसको लिस्ता लिख लो, इसको रेशो फॉर्म में नहीं लिखना मेरा बेटा. न्यू हाइट ओवर ओल्ड हाइट. व्हाट इज न्यू हाइट? नई ट्रायंगल की हाइट कितनी है? गिन लो. 1 2 3. क्या 3 नहीं है? नहीं है तो बोलो, हैंड रेस करो. क्या नई हाइट 3 नहीं है? व्हाट इज द ओल्ड हाइट? पुराने वाली कितनी है? 1. ये लो, स्केल फैक्टर कितना आया? फिर भी 3 आएगा. दैट्स इट. ये 2 नंबर मिल गया आपको, ये 2 नंबर मिल गए. तीसरा नंबर कैसे मिलेगा? You have to tell him center of enlargement. Center of enlargement. What is center of enlargement? इसमें एक स्पेशल केस आता है नेगेटिव स्केल फैक्टर का, मैं बताता हूँ. सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज वेरी सिंपल. कॉर्नर्स को पिक करो, ज्वाइन देम विद अ लाइन. सेम कॉर्नर को ज्वाइन करो. सेम कॉर्नर को ज्वाइन करें. The point where all the 3 lines are meeting is your center of enlargement. क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इसके? कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्नर को ज्वाइन कर दो. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? व्हाट इज सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट? एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 2. ये लो 4 2. ये आपका तीसरा चीज कंप्लीट हो गया. दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स 4 2. एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 2. दोबारा प्लॉट कर देता हूँ मैं. जी पूछो बेटा. यस. Sir, I'm confused. How about 4/2? You just need to join the corresponding points. That's it. Are they corresponding? And sir, is scale factor part of enlargement? या लाजमी स्केल फैक्टर तो बताता है ना हाउ मेनी टाइम्स यू हैव एनलार्ज योर डायग्राम. So sir, in scale factor we have to find length and height. You have to tell him 3 things. Number 1, enlargement हुई है. Number 2, what is scale factor? Scale factor का मतलब है how many times new shape is increased in comparison with the old shape. I have told you how to do it. You have to divide either the height of new shape by the height of old shape, one thing, or the length of new shape over the length of old shape. कोई एक काम कर दो, एक काम कर दो.
अब सेंटर right? किसका निकालना है जी? What is this transformation called? एनलार्जमेंट। So we just have to find two things in enlargement. तीसरी मैं कर रहा हूँ, जस्ट वेट। Okay, sir. ज्वाइन कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। क्या मैं कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ? इसके क्या, इसके क्या है? अब देखो, आई थिंक दिस इज 3.5 एंड 2, एम आई राइट? ठीक कर लो इसको। कितना आ रहा है? एक्स एक्सिस पे 3.5, वाई पे 2। 3.5 एंड 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताएं। दिस इज सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, दैट्स इट। ये तीन नंबर मिलेंगे तब, जब तीन चीजें लिखोगे तब एनलार्जमेंट। नेक्स्ट पे चलें। इसके एक स्पेशल केस आता है, बच्चे गलत करके आते हैं, देखो उसने मांगा हुआ है। कंप्लीटली डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए ऑन टू बी। उसने एक लिख दिया, एनलार्जमेंट है। ये देखो, ए ऑन टू बी। ही हैज गिवन यू वन थिंग, ही हैज रिटन एनलार्जमेंट, इसलिए उसने नंबर 2 रखे हैं। जब वो ये नहीं लिखेगा एनलार्जमेंट, तो नंबर 3 होंगे। उसने लिख दिया एनलार्जमेंट। what he asks from you, what he demands, he wants you to write scale factor. He wants you to write scale factor, that is 3. He wants you to write center of enlargement. If you won't write it, you won't get the marks. That is 3.5 on x axis and 2 on y axis. ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। Writing 3.5 and 2 is necessary. बेटा मैं बोल रहा हूँ तो नेसेसरी होगा। मेरा बेटा, मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। आप एनलार्जमेंट में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन यूजली आता है, इसमें उसने 2 इसलिए दिए हुए थे, ही हैज टोल्ड यू दिस इज एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट में स्केल फैक्टर नहीं लिखोगे, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट नहीं लिखोगे, नहीं मिलेगा नंबर। नेक्स्ट पे आओ। ये क्वेश्चन करवाना है रिफ्लेक्शन का। वो कह रहा है ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू सी बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इज इक्वल टू -x। से बड़ा स्पेशल केस है, इसलिए करवा रहा हूँ। क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं है y इज इक्वल टू -x कौन सी लाइन है। इस चीज का आइडिया नहीं है, y इज इक्वल टू -x। पहले तो आपको लाइन प्लॉट करनी आनी चाहिए। व्हाट इज द लाइन y इज इक्वल टू -x? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द लाइन y इज इक्वल टू -x? एनीवन? किसी को आता है y इज इक्वल टू -x? अब ये 2 लाइनें अपने ज़हन में रखना, मैं प्लॉट कर रहा हूँ। मैं आपको 1 मिनट का पॉज करें जी, जस्ट 1 मिनट, मुझे पानी पीना है। इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट आपका भी ब्रेक है, क्लास में रुको। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -x कौन सी लाइन है? पहले ये प्लॉट करें, फिर रिफ्लेक्शन करते हैं, फिर लास्ट केस पे मुझे जाना है। जी, ठीक बता रहे हो। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे। कैन आई है 1 मिनट प्लीज? 1 मिनट, आई एम हेयर, गिव मी 1 मिनट।
कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? ओके जी, 1 मिनट। कैन यू सी द स्क्रीन? आप स्क्रीन देख रहे हैं सही तरह से? ओके। ओके, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था, प्लीज लिसन दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि दिस इज द पॉइंट वेयर वी डू मिस्टेक्स। ठीक है जी। उसने कहा था रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट करो इन द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स ट्राइंगल सी को, सॉरी ए को करना है। ए को सी पे लेके जाना है। दो लाइनें प्लॉट कर लें, पेपर में काम आएंगी। अगर आपसे वो कहे, इसको मैं रब कर रहा हूं, यू कैन सी दिस इन द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन। रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अगर वो आपसे कहे y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो प्लीज डू दिस। ये लाइन याद रखिएगा। -3 3, ओके। प्लीज ज्वाइन दिस। दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स? पूछोगे नहीं? इसका रीजन ये है कि अगर आप यहां पे खड़े हो तो y प्लस है और x माइनस है। ग्रेडियंट भी माइनस है, ठीक कह रहे हो। अगर आप यहां खड़े हो तो y प्लस है, x माइनस है। अगर आप यहां खड़े हो तो y प्लस है, x माइनस है। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, यहां पे आ जाओ। x प्लस है तो y माइनस है। इसलिए इसको कहते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स। याद कर लो। ये लाइन पेपर में काफी दफा पूछी है उसने, और इसी तरह पूछी है। और अगर हो y इज इक्वल टू एक्स तो प्लॉट कर दो। तो पहले रिफ्लेक्ट कर लेते हैं ए को। ए को रिफ्लेक्ट करना है। लास्ट केस रहता है इसके बाद, या मैं बता देता हूँ। y इज इक्वल टू माइनस एक्स। What does this mean? This means that y and x are equal, but their signs are opposite. Can you tell me at this point y and x they are equal other than the sign? Are they equal or not equal? At this point, y and x are equal, but the signs are opposite. At this point, y and x are equal, but the signs क्या है? ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड तो सेम है, y और x इक्वल है, साइंस ऑपोजिट। इधर आ जाओ। यहाँ पे y 3 है, x -3 है, देख लो। मैग्नीट्यूड सेम है, साइन ऑपोजिट है। ये वो लाइन है जिस पे y x इक्वल होगा, बट साइन ऑपोजिट होंगे। यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या है? y x 2 2, लेकिन साइन का मसला है ना, y-2 है। दैट्स वाई दिस इज y इज इक्वल टू x, बट साइन चेंज। रिफ्लेक्ट करो यार। ये वो क्वेश्चन जो आप गलत करते हैं पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग बहुत लायक हो यार सारे, आई ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज, बट द थिंग इज दैट दिस इज द पॉइंट वेयर यू स्ट्रगल। रिफ्लेक्शन का तरीका देख लो। पहले डायग्राम बनी हुई थी, अब डायग्राम बनानी है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मिल चुकी है। दिस इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल। आपके पास ना पूरे हथियार होने चाहिए पेपर में। स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास। अब जरा देख लो। लाइन प्लॉट करो ए से। ए के हर वर्टेक्स से लाइन प्लॉट होगा।
टूवर्ड्स लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज द मिडल लाइन। जितना फासला आपका इस पॉइंट एक्स का है फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लीज काउंट कितना फासला है। 1.5 बार। गिन लो। 1.5 बार। जितना फासला अपवर्ड है 90 डिग्री पे, ये 90 की लाइन है, देखो ये 90 का एंगल है, उतना डाउनवर्ड ये आप कैसे करोगे? ये आप प्रोटेक्टर से करेंगे या आप स्केल से करोगे, मेकिंग श्योर दिस इज 90 डिग्री। इधर आओ, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आपका अपवर्ड है द सेम डिस्टेंस शुड बी डाउनवर्ड। मैं आपको इसको उसके ऊपर भी करके दिखाऊंगा। ये और ये लो, ये नया पॉइंट आ गया। गिन लो। दिस पॉइंट वॉज 1.5 बार on the other side, so half and 1 बार on downward side। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका आसान तरीका बता देता हूँ, बाकी बातें भी छोड़ दो। ये लो एक और आसान तरीका है इसका। ए से लाइन प्लॉट करो 90 डिग्री पे, ये लो 90 पे एक लाइन, हर पॉइंट से हर कॉर्नर से दूसरी लाइन यहां से करो। 90 डिग्री कैसे इंश्योर होगा? ये दूसरी लाइन, ये 90 पे नहीं है। आपका 90 इंश्योर होगा स्केल के साथ बड़े अच्छे तरीके से। आई विल ट्राई टू प्रेजेंट ऑन माई कैमरा नेक्स्ट टाइम। ये लो, ये 90 पे दूसरी लाइन आ गई। तीसरी लाइन, यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स लाइक दिस। ये 90 पे नहीं है, नजर आ रहा है? 90 का एंगल होना चाहिए। ये लें, तीन लाइन 90 के डिग्री पे आपने हर कॉर्नर से ज्वाइन करवानी है। ये लो, ये तीन लाइन 90 की है कि नहीं है बताएं? ये थोड़ी ऊपर चली गई। ये लें, अब ठीक हो गया जी। ऑल ऑफ देम आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90। तो आपने अपने वर्टेक्स से 90 की लाइन प्लॉट करनी है इस तरफ। पहला पॉइंट, 90 की लाइन खींचनी है स्केल से, स्केल से पॉइंट लोकेट करें। हाउ मच डिस्टेंस? 1.5। ये देख लो, गिन लो, 1 बार एंड 1/2 बार। डाउनवर्ड भी उतना आएगा। 1/2 बार एंड 1 बार, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। जितना डिस्टेंस अपवर्ड है उतना डाउनवर्ड, ये फर्स्ट आ गया। ये अगर एक्स था तो ये एक्स प्राइम था। दूसरे को करो। अगर ये वाई था तो इसका डिस्टेंस गिने, 1 2 1 2, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये वाई प्राइम आ गया। तीसरे वाले को देखें, 1 2 3 अपवर्ड 3 बार थे, 1 2 3 डाउनवर्ड, ये थर्ड पॉइंट आ गया। ये लो, अगर ये जेड था ये जेड प्राइम था। ज्वाइन कर दो इनको, इन तीनों को। ये नहीं, ये आपकी रिफ्लेक्शन हो गई है इन दिस लाइन। दिस इज रिफ्लेक्शन इन दिस लाइन। y इज इक्वल टू -x। दोबारा बता रहा हूं, ये सारा स्केल का काम है। आप स्केल से कैसे इंश्योर करते हैं? आपका स्केल इस तरह का होता है। आप यहाँ स्केल रखें, ये आपका स्केल है। ये देखो, ये स्केल इस तरह होता है। स्केल पे मार्किंग होती है लाइक दिस। आपने मेक श्योर करना है आपकी मार्किंग रेड लाइन के साथ ऐसे आ रही है पैरेलल में। स्केल की जो लाइन है वो रेड लाइन के साथ मैच कर रही है, तो 90 का एंगल होगा। अब आपने देखा ये 1.5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, स्केल पे ये 1.5 है। गिन लो स्केल पे, ये 2 सेंटीमीटर है। तो नीचे कितना सेंटीमीटर होगा? 1 और 1 2। यहाँ पे आपका पॉइंट प्लॉट हो गया स्केल की मदद से।
नथिंग टू डू। स्केल इस तरह रखो कि वो 90 के एंगल बनाए आपकी रेड लाइन के साथ, बस। जी फाकलीद So बोले, what do we have to find? we have to reflect this A in the new shape, यार। So sir, our line should be equal. Not equal. You just need to see how much is the distance of this point from this sand line of reflection। कितना डिस्टेंस है इसका, मुझे गिन के बता सकते Sir, हैं? यूनिट्स हैं। so 1.5, 2। 2, दोबारा देखो, प्लीज काउंट। 1 सेंटीमीटर एंड 2. 2 सेंटीमीटर अबव। तो आपने नीचे कितना जाना है? Yes. So बस। sir, distance should be equal from the points. क्या? पॉइंट से लाइन तक का गैप दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। Then we can make our shape. क्या? And we need to use a scale. या जी सारिया, सेकंड पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ। दूसरा देखिएगा सारिया, यू हैव अ क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट देखें, स्केल के साथ आपको बना देता हूँ। What type सेकंड of पॉइंट, question was asked for y equals to minus x? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्या है बेटा उसमें? What type of question was asked for it? दे आस्क्ड यू टू ड्रॉ द ट्रायंगल ए इन रिफ्लेक्शन। ए का रिफ्लेक्शन प्लॉट कर दो इन लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ओके, ए को रिफ्लेक्ट करना है इन लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ए को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, फ्लिप कर रहा हूँ, फ्लिप। अब मुझे एक बात बताइए, स्केल ठीक बने? मैंने आपका स्केल बना दिया। मैंने स्केल को किस पॉइंट पे रखा? दूसरे पॉइंट पे। और ये कितने के एंगल बन रहा है स्केल का लाइन के साथ? कितने के एंगल बन रहे लाइन के साथ? क्या ये 90 है? क्या ये 90 है? स्केल का एंगल, स्केल का एंगल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ 90 ही रखिएगा। और उसका निशानी ये होता है कि आपका स्केल के ऊपर ये जो लाइंस होती है ना, ये इस तरह की लाइन बनी होती है आपके स्केल के ऊपर, ये वाली। दीज लाइन विल मैच दिस रेड लाइन, वो इस रेड लाइन के ऊपर होनी चाहिए बिल्कुल। अब कितना डिस्टेंस है ऊपर देखो, 1.5, ये कितना है? 1.5 कितना है? 1.5, 1.5। नीचे कितना होना चाहिए? हाफ और 1। ये लो, इसमें क्या मुश्किल है? ये दूसरा पॉइंट आ गया। क्या प्रॉब्लम है? जितना आपका डिस्टेंस ऊपर है उतना नीचे होना चाहिए हर पॉइंट का, फ्रॉम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से। अगर आपका 1.5 सेंटीमीटर है, देख लो यार ये 1.5 है, अबव तो 1.5 बिलो। बस मेक श्योर स्केल का एंगल 90 बन रहा है। जितना डिस्टेंस ऊपर है पॉइंट का उतना नीचे। ये 2 पॉइंट हो गए। अब मैं तीसरी जगह स्केल रखता हूँ। स्केल मैंने आपके लिए बना दिया, ये 2 पॉइंट हो गए। आप तीसरी जगह स्केल रखो। स्केल उठाओ, डायग्राम पे आओ, स्केल इस तरह टच करो पॉइंट से। मेक श्योर स्केल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये लो, क्या ये स्केल इस पॉइंट को टच कर रहा है? क्या ये स्केल मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द लाइन? क्या आप स्केल इस तरह नहीं रख सकते? स्केल ही रखना है ना, बताओ। Just make sure scale touches the point and the line of reflection, and scale must be perpendicular। 90 के एंगल तो वैसे ही नजर आ जाता है आपको। ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपके स्केल के ऊपर जो लाइन हैं वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ मैच करें बस। अब ये कितने यूनिट ऊपर है आपका? ये थर्ड पॉइंट कितने यूनिट ऊपर है? गिन के बता सकते हैं कितने सेंटीमीटर? गिनो मेरे साथ, 1, 2, 3। कितने सेंटीमीटर ऊपर है? 3। ये गिन लो, 1, 2, 3। 3 सेंटीमीटर ऊपर है तो नीचे कितना होना चाहिए? नीचे कितना होना चाहिए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से? 3। 1, 2, 3। ये लो, ये थर्ड पॉइंट आ गया। ज्वाइन कर दो इनको। दिस इज योर न्यू रिफ्लेक्टेड शेप। बताओ, बताओ इसमें कोई मुश्किल है? मैंने स्केल से आपको क्या, स्केल से यू कैन डू इट। स्केल भी मैंने 3 जगह प्लॉट करके दिया आपको।
ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्शन। एक और केस जिसमें आपको रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना पड़ता है। ट्रांसलेशन मैंने आपको पहचानना भी बताया, ड्रॉ करना भी। रिफ्लेक्शन पहचानना भी बताया, ड्रॉ करना भी। एनलार्जमेंट, नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट। एक ये क्वेश्चन मुझे करना है, इजाजत है इस क्वेश्चन की? मुझे इस माइनस स्केल फैक्टर पे बात करनी है, क्योंकि माइनस स्केल फैक्टर आपका गलत होता है पेपर में। जी, पूछो। Sir, we have only three types of transformations. रोटेशन रहता है, रोटेशन पे आ रहा हूँ, मेरे पास अभी 20 मिनट है। ठीक है, Okay, sir. लास्ट मेरे बेटे में टाइप सारी करवा रहा हूँ मैं आपको, बड़े सुकून से ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा हूँ, मैंने जल्दबाजी में नहीं करवाया ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस रिकॉर्डिंग को एक दफ़ा दोबारा देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, मैंने आपको किसी जगह भी जल्दी में काम करवाया है? नहीं करवाया है। नहीं टाइम बचेगा तो रोटेशन की क्लास अलग हो जाएगी। पास पेपर में भी आपकी रिवीजन ही है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये भी गलत होता है आपका। ट्रायंगल ए इज मैप्ड ऑन टू सी बाय एन एनलार्जमेंट, सेंटर पी, स्केल फैक्टर -1/2। आपका स्केल फैक्टर क्या है जी? दो मसले हैं। एक मसला, एक मसला ये माइनस है, दूसरा मसला ये हाफ है। अब ये क्वेश्चन गलत है। जब स्केल फैक्टर माइनस में आ जाए तो उसमें क्या करना है? हाफ का इशू नहीं है, हाफ का मतलब है अगर आपके पास लेंथ 2 थी बिफोर तो आफ्टर वो हाफ हो जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। वापस चलो डायग्राम पे, एक यहां पर आपको उसने एक चीज बता दी है। सेंटर कहाँ पे है एनलार्जमेंट का? वेयर इज द सेंटर? दिस इज द की। सेंटर इज एट पी। सेंटर कहाँ पे है? सेंटर बी पे है। किसको एनलार्ज करवाना है? ट्राइंगल ए। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू सी बाय एनलार्जमेंट हु सेंटर इज एट पी। पहले सेंटर पी को ढूंढो और ए को ढूंढो, डायग्राम पे जाओ। ए मिला? मिला। पी मिला? मिला। यही तो ढूंढना था। ए है, पी है, चलो अब वर्किंग का बारी है। यू हैव आइडेंटिफाइड ए इज देयर, पी इज देयर, मुझे ए को सी पे लेके जाना है। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज देयर। ओके, अब वो कह रहा है कि आप स्केल फैक्टर को -1/2 करो, यानी कि हाफ करो। और माइनस का मतलब है उल्टी साइड पे जाओ। उल्टी साइड पे क्या मतलब है? माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब है कि आपका यहां से डिस्टेंस कितना था जी? कैन यू प्लीज काउंट द डिस्टेंस? कितने यूनिट है? हाउ मच? कितने यूनिट है आपके पास? गिन लो। एक, दो, तीन, चार, 4 यूनिट्स। ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे आपके कितने यूनिट्स होंगे? उल्टी साइड पे आपका स्केल फैक्टर, एक तो उल्टी साइड पे जाना है आपने, ये कंफर्म है आपने उल्टी साइड पे जाना है। स्केल फैक्टर हाफ है। अगर स्केल फैक्टर हाफ है तो इसका गैप कितना था हमारे पास? 4 यूनिट। 4 यूनिट है तो हाफ कर दो।
अगर यहां से आपका गैप 4 यूनिट था, 1 2 3 4, तो दूसरी तरफ आपका हाफ कर दो 1 और 2। ये पॉइंट आ गया आपका। स्केल फैक्टर माइनस का मतलब है सेंटर, ये सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। माइनस स्केल फैक्टर का मतलब है उल्टी साइड पे जाना है। और हाफ स्केल फैक्टर का मतलब है कि अगर अगर आपका डिस्टेंस 4 था, हाफ कर दो उल्टी साइड पे। ये पॉइंट हाईलाइट करो, -4 2। अगला पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8। -1/2 स्केल फैक्टर है, मैं यहां लिख रहा हूं, 1 मिनट बेटा। माइनस का मतलब है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, यानी पी से ऑपोजिट साइड पे जाना है। और कितना जाना है? कितना जाना है? अगर आप 8 यूनिट ट्रेवल करके आए हो, इसका डिस्टेंस 8 यूनिट्स है, तो उस तरफ कितना जाएंगे? 1 2 3 4। ये लो, ऑपोजिट साइड। माइनस मीन ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अगर स्केल फैक्टर प्लस हो तो आप एक ही तरफ होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर स्केल फैक्टर माइनस हो तो ऑपोजिट साइड पे। अगर स्केल फैक्टर हाफ है तो गैप जितना 8 यूनिट्स का, इस पॉइंट का सेंटर से 8 यूनिट गैप है, उसको हाफ कर दो। ये आ जाए। अभी क्वेश्चन लेता हूं, लास्ट पॉइंट आ जाओ, मुझे जस्ट कंप्लीट करने दो। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ enlargement? कैन यू टेल मी दिस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ enlargement आर हाउ मेनी डिस्टेंस अपार्ट? 1 2 3 4। माइनस स्केल फैक्टर का क्या मतलब है? माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से उल्टी साइड पे जाना है। और अगर गैप 4 यूनिट्स का है तो स्केल फैक्टर हाफ का मतलब क्या है? 4 यूनिट गैप को हाफ कर दो। ये लो, ये आप आ गए। -4 1, इसको ज्वाइन कर दो। क्या आपका ट्रायंगल आधा हो गया? देख लो, क्या उसकी हाइट हाफ हो गई है? फोर्स, ये डबल थी, ये हाफ हो गई है। हुई है कि नहीं हुई? ये डबल थी, ये हाफ होगी। लेंथ देख लो, ये 4 थी, ये 2 हो गई। क्या आपका ए सी पे चला गया कि नहीं गया? क्या वो छोटा हुआ कि नहीं हुआ? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट माइनस का मतलब याद रखना, पेपर में गलत हो जाता है। माइनस का मतलब है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के उल्टी तरफ जाना है। आप पूछो क्वेश्चन। जी, So can you repeat again? I don't understand. आई कैन रिपीट अगेन। दोबारा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है। एक सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आपको निकालने का दे दिया जाता है, या सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट दे दिया जाता है। मैं आपसे कहूंगा कि आप ए को, अब मैं आपसे वैसे वैसे बात कर रहा हूं, साइन नहीं हो तो क्या होगा? मैं हानिया आपके सवाल का जवाब देता हूं। अगर स्केल फैक्टर होता 1/2, हानिया ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं कहता स्केल फैक्टर SF इज 1/2 इन प्लस, तो क्या होता? तो फिर ये होता, हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम हियर? कैन यू टेल मी? 1 2 3 4। हाउ मेनी इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट टू दिस पॉइंट? हाउ मेनी यूनिट्स? कैन यू टेल मी मेरा बेटा? हाउ मेनी यूनिट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट? क्वेश्चन ये है कि अगर स्केल फैक्टर प्लस होता तो क्या करते? मैं माइनस प्लस दोनों करके दे रहा हूं आप लोगों को। ये क्वेश्चन गलत करते हो आप लोग पेपर में, पहले बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ।
इसलिए ठीक कर लो। अगर स्केल फैक्टर प्लस है तो हमने उल्टी साइड पे नहीं जाना, हमने सिर्फ क्या काम करना है, डिस्टेंस कितना मेरा बचा, कितना ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बता दो, बड़ा आसान है, 1 2 3 4, 4 यूनिट्स को हाफ कर दो, कितने यूनिट बनेंगे, 4 को हाफ कर दो मेरा बेटा। Sir, 2. ये लो, क्या ये 2 यूनिट्स पे पॉइंट लगा है कि नहीं लगा? So, ये sir, we will take the 2 points away from P. you just need to divide this 4 distance, you just need to multiply by your scale factor is 4 को, यार ये कितने गैप है, ये कितना गैप है मुझे ये बता दो, इज इट 4 Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय स्केल फैक्टर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना आएगा? Sir, 2. क्या ये 2 है? Yes. अब स्केल फैक्टर प्लस होने का क्या असर नजर आ रहा है आपको? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव स्केल फैक्टर, क्या है? आप उल्टी साइड पे नहीं गए, आप किस साइड पे हो? आप उसी साइड पे हो। दूसरा पॉइंट प्लॉट करो, कितना डिस्टेंस है इसका, हाउ मच इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, कितना डिस्टेंस है? देखो, हाउ मच, 1 2 3 4, कितना है? 4। तो स्केल फैक्टर 1/2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 4 को 1/2 से, तो किस जगह पॉइंट प्लॉट होगा, ये लो। तीसरा पॉइंट, हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ये पॉजिटिव का केस है, नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क बता रहा हूं, कितना गैप है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से, इसका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो स्केल फैक्टर से, क्या होगा? 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वही करते हैं हम। प्लस का मतलब है उसी डायरेक्शन में, माइनस का मतलब है ऑपोजिट। 1 2 3 4, ये लो बेटे, क्या ये आपका हाफ स्केल फैक्टर है? नया जो ट्रायंगल बना है ये पॉजिटिव स्केल फैक्टर है, हाफ हो गया कि नहीं हुआ मुझे बताओ, क्या ये हाफ हुआ या नहीं हुआ? जी So, why are we doing positive? Why we not doing negative? बेटे मैं समझा रहा हूं, देयर इज अनदर केस, क्वेश्चन था बच्चे की तरफ से कि सर प्लस होता तो क्या होता, आपने माइनस का कर दिया। अब माइनस का कर लो दोबारा, ये प्लस, प्लस एक ही साइड पे होता है, प्लस स्केल फैक्टर का मतलब है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से एक ही साइड पे दोनों होंगे। हाँ ये ख्याम आ रही हो क्लियर? लास्ट 4 मिनट है मेरे पास, रोटेशन के लिए अब आपकी मैं दोबारा क्लास रखूंगा, एक रह गया आपका केस। अब आ जाओ माइनस स्केल फैक्टर पे, अगर स्केल फैक्टर मेरा बेटा माइनस होता तो फिर क्या था, ये प्लस था, ये वाला प्लस का केस है, माइनस होता तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। ये कितना गैप है, कितना है, ये कितना है, हाउ मच इज दिस, 1 2 3 4। नो, इन केस ऑफ नेगेटिव सब सब कुछ वही है, आपने 4 को हाफ करना है बस। 4 का हाफ क्या है, व्हाट इज द हाफ ऑफ 4, 4 का हाफ क्या है, 2 है, सब कुछ वही है। करना क्या है, माइनस का मतलब है उल्टी डायरेक्शन में, ऑपोजिट जाओ, ये लो, मैं ऑपोजिट चला गया, ये 2 है, अगर वो 4 था तो ये 2 है, क्या मसला है इसमें, मैं माइनस का मतलब है ऑपोजिट, उल्टी तरफ। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसका कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4, माइनस का मतलब उल्टी साइड पे जाओ, हाफ का मतलब 4 का हाफ, 1 2, ये लो। और लास्ट इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ क्या होता है, 4, उल्टी डायरेक्शन में। मुझे बताओ इसमें क्या मसला है, ये लो, सिर्फ डायरेक्शन ही तो बदली है मैंने, और कुछ बदला है कि? जी, जी सारिया बताएं, बताओ बेटा। But still it still moved in the same direction. Now you are moving on the, this is your center of enlargement. Previously I was moving in this direction on the same side. This figure and this figure was on the same side. Now
if you see your center of enlargement is P, this figure is on the right, this figure is on the left. You do you agree or not? This is right. Yes, sir. So when you have scale factor negative, your diagram will move on the other side. Okay? Okay. यहां तक करते हैं जी। रोटेशन रह गया, रोटेशन पे आपको मैं घुमाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर ना कहना साढ़े क्वेश्चन नहीं लिए। यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम, रेज योर हैंड। जी फाकलीद। So what is SF? स्केल फैक्टर। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं पास पेपर सेशन में। और कल आपकी एक क्लास में भी हो जो मैंने आपको पेपर पैटर्न के हवाले से, पेपर टेक्निक के हवाले से बतानी, मैंने आपको बोला था उसका क्या गलतियां करते हो आप लोग पेपर में, एग्जामिनर रिपोर्ट वो सारी। तो कल आपकी 4:30 बजे पास पेपर सेशन की पहली क्लास है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे जी। गुलाम अब्बास। अरे हमारी 4 बजे क्लास में फिजिक्स की। आपकी नहीं है 4 बजे? कौन सी वाली 4 बजे? फिजिक्स की जो होती है नहीं, कल से। वो इसमें कल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो था वो आपकी कल क्लास होगी, उसका मैं टाइम बता दूंगा। वो आपकी 4 बजे क्लास होगी, 4 से 4:30 या 4:40, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा पोर्शन रहता है। ओके, डोंट वरी। ठीक है। वो मैं आपको टाइम टेबल भेजता हूँ, डोंट वरी। पास पेपर अल्लाह हाफिज। कल से एक्टिव है, पास पेपर मुझे पास पेपर करवाने हैं। जो कोई एक आध क्वेश्चन रह गया एक्स्ट्रा क्लास में होगा, डोंट वरी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।